आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार। अमेज नाउ की तरफ से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सत्य घटना। मैं हूं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं मुख्य घटनाओं से। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का पावन पर्व। रोडवेज की बसों से मुफ्त यात्रा कर बहनें पहुंची भाइयों को राखी बांधने। गोरखपुर की पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने अपने साथियों के साथ भारत नेपाल सीमा पर तैनात जवानों को बांधी राखी। गोरखपुर में राप्ती और रोहिन नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण कई गांव हुए जलमग्न। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत भाजपा पर साधा निशाना। अब सत्य घटना विस्तार। हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन त्योहार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहनों को निःशुल्क बस यात्रा की सौगात दी है, जिसको लेकर बहनें काफ़ी उत्साहित दिखीं और आज मध्य रात्रि से ही निःशुल्क बस यात्रा के द्वारा अपने भाइयों को राखी बांधने जाने के लिए अपनी बसों का इंतजार करती दिखीं। इसी क्रम में गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन पर भी मध्य रात्रि से ही अपने भाइयों को राखी बांधने जाने वाली बहनों की काफ़ी भीड़ लगी रही और ये बहनें सज संवर कर अपने भाइयों से मिलकर राखी बांधने के लिए काफ़ी उत्सुक भी दिखी। आपको बता दें कि आज मध्य रात्रि 12 बजे तक ये बहनें निःशुल्क यात्रा का लाभ उठा सकती हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी गुप्ता। शिवानी, कहाँ जा रही हैं आप? बस्ती जा रही हैं। अच्छा, आज रक्षाबंधन है, इस पर क्या व्यवस्था है सरकार की? बहुत अच्छी व्यवस्था है, निःशुल्क तलबुक जा रहे हैं। क्या कहेंगे आज के दिन त्योहार है भाइयों को या बहनों को? सब भाई अच्छे से रहे, खुश रहे। क्या नाम है आपका? गुड़िया यादव। अच्छा, अभी कहाँ जा रही है आप लोग? गौरी को जा रही है। अच्छा, जो आज रक्षाबंधन है और बसों पे जो निःशुल्क क्या इसका लाभ मिला आप लोगों को? हाँ मिला। कैसा लग रहा है आप लोग यहाँ से? अच्छा लग रहा है। कितने लोग हैं आप? 2 लोग। क्या नाम है आपका? सुशीला। कहाँ जा रही हैं आप? देवरिया। आज किस उपलक्ष्य? रक्षाबंधन के उपलक्ष्य। बस मिली आप लोगों को? नहीं, अभी बस नहीं मिली है। बस नहीं मिली है, खड़ी हैं आप? जी। कहाँ से? ये गोरखपुर के रहने वाली? जी। क्या नाम है आपका? रीता। अच्छा, आप कहाँ जा रही हैं? देवरिया। देवरिया। बस आज मिली है? नहीं। क्या बताया लोग यहाँ पे? बोल रहे हैं लोग कि बस अभी नहीं जा रही है। बोल रहे हैं कि भीड़ है, बस भर गया है। एक लोग बोले यहीं पर रहिए, अभी बस आएगा तो जाइए। रक्षाबंधन के पावन पर्व के मौके पर गोरखपुर मंडलीय कारागार पर पूरे दिन जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने वाली बहनों का तांता लगा रहा। आप इस वीडियो फुटेज में देख सकते हैं कि मंडलीय कारागार पर आंखों में आंसू लिए कतार में खड़ी बहनें अपने भाइयों से मिलने और राखी बांधने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। इसमें से कई बहनें ऐसी भी हैं जो अपने भाइयों से 1.5 साल बाद मिल रही हैं। इस दौरान जेल प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कई बहनें भावुक हो उठी, तो वहीं जेलर प्रेम सागर शुक्ल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रक्षाबंधन को लेकर हमने सारी तैयारियां पहले ही पूर्ण कर ली थी ताकि बहनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कहाँ से आई हो? बेनीगंज से। कितने दिनों बाद भाई से मुलाकात हो रही है? हाँ? आज सरकार ने मिलने का जो छूट दिया है, कैसा फील कर रहे हो? बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं। हाँ? भाई से मिलने हो रही है। अच्छा। कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही? 1.5 साल बाद मुलाकात हो रही। आज राखी बांधोगी? हाँ? जेल प्रशासन और शासन ने आज के दिन आप लोगों को छूट दी है, कैसा फील कर रही हो? क्या कहो? क्या कहोगी सरकार को? अच्छा कहेंगे सर। हाँ? अच्छा किया सरकार ने। अच्छा, बहुत अच्छा किया। हाँ। चीन और पाकिस्तान के हर दिन किसी न किसी साजिश के कारण नेपाल जैसे राष्ट्र की शांतिपूर्ण सीमा पर भी संवेदनशीलता अब बढ़ गई है। इसी कारण पिछले कुछ महीनों से भारत नेपाल सीमा की चौकसी भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। सशस्त्र सीमा बल के जवान दिन रात पूर्वोत्तर के राज्यों समेत नेपाल की सीमा पर भी सतर्क हैं।
प्रधान सेविका व गोरखपुर की पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे अपनी महिला ब्रिगेड के साथ भारत नेपाल मोर्चे पर डटे भारतीय जवानों की कुशलता और उनकी मंगल कामना के लिए नेपाल सीमा पर पहुंचकर रक्षाबंधन के त्यौहार से पूर्व ही उनकी कलाइयों पर अपने स्नेह के धागे को बांधकर ईश्वर से उनकी सेहत और उज्जवल भविष्य की कामना की। ये नज़ारा है भारत नेपाल सीमा स्थित सोनौली बॉर्डर का। मौके पर जवानों के साथ ही यूनिट के सेनानायक भी मौजूद रहे। सभी ने इन बहनों से राखियां बंधवाई और उन्हें आशीर्वाद के साथ साथ उनकी और देश की रक्षा का भी वचन दिया। रक्षाबंधन के मौके पर आज महानगर के कई घरों में सुबह से ही उत्सव सा माहौल रहा। सुबह से ही पूजा और राखी की थालियां तैयार की जाने लगी और कुछ ही देर में भाई लोग अपनी बहनों के घरों पर तो कुछ घरों में बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने पहुंची। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी को अपनी बहनों से राखी बंधवाने की जल्दी थी। कुछ एक बहनों ने तो अपने भाइयों के लिए गोल्ड की राखियां भी बांधी। आइए चलते हैं कुछ घरों में जहां माहौल बेहद खुशगवार है। गोरखपुर जनपद में राप्ती और रोहिन नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से ग्रामीण इलाकों के कई गांव मेरुदंड होने के साथ ही महानगर के कई मोहल्ले भी बाढ़ की वजह से जलमग्न हो चुके हैं। आपको बता दें कि जनपद के बालेमिया स्थान के पास स्थित सतुहड़ और बैर बगवा गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने की वजह से स्थानीय नागरिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों के ग्रामीण नाव के सहारे अपने घरों से बाहर आ जा रहे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई राहत सामग्री इन ग्रामीणों को नहीं मिली है। हमन के बहुत दिक्कत बा बाबू। क्या बोल रहे हैं? चौफेर से पानी भरल बा। अच्छा, गाँव में हम पूरा गांव भरल बा। छोटा बड़ा लड़के हैं, कोई देख सुन नहीं कर रहा तो है। अभी कहाँ जा रही हैं? हम लोग जा रहे हैं राशन आने। राशन की हाँ। तो कभी कुछ मदद नहीं मिला है आपको? कुछ नहीं मिला। कुछ लोगों को परेशानी यही है, अब जानवर हैं, मतलब ये घर पे रहे कुछ और अच्छा था, अब हम लोग वहाँ बंधे पर ले जाके रखे हैं। परेशानी तो जरूर है। हाँ, वैसे हम लोग का घर था, यहाँ पे बांधे थे छाएं। सरकार की तरफ से कोई मदद वगैरह आप लोगों सरकार की तरफ से ही है, ना मिला है 2 ठो और कुछ नहीं। को ना मिला है? हाँ, ना चल रहा है। क्या आप मांग करते हैं? क्या आप चाहते हैं? क्या मांग करते हैं हम लोग? सरकार जाने देखे का देंगे, बस यही आते हैं, सब देख के जाते हैं क्या परेशानी है। मिल तो कुछ नहीं रहा है हम लोग को। बस अपना ना है, वही से जो है साधन से लोग आ जा रहे हैं और कोई सरकारी जो है कोई मदद नहीं है। अच्छा, अभी जो आंकड़ा लगाया जा रहा है जो नदियों के जलस्तर का, आगे संभावना क्या है? नदी तो मतलब रोज बढ़ रहा है, करीब आधा फीट। कांग्रेस के 3 दिवसीय जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गोरखपुर जनपद के कई मोहल्लों में भ्रमण कर लोगों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने शहर के महीनों से जलमग्न वसुंधरा नगर कॉलोनी और सिंघड़िया के निवासियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सन 1989 से
सांसद, विधायक, मेयर भाजपा के हैं। फिर भी यहाँ के लोग काफ़ी दुखी हैं और तो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन जनता की समस्याओं को दूर नहीं कर पाए और क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुख्य सड़क पर जलकुंभी लगा हुआ है और जलकुंभी वहां होता है जहां कई महीनों से जल जमाव होता है। सरकार और मुख्यमंत्री जो अपने गृहनगर गृह क्षेत्र को पानी के हवाले छोड़ रखे हैं। देखिए, गड्ढा मुक्त योजना सरकार की थी। तमकुही राज से लेकर अरौलदान की सड़क खराब है। सदन में भी उठाया, कई बार आंदोलन भी हम लोगों ने किया और लगातार ज्ञापन आंदोलन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया। मैं समझता हूं कि जब सरकार धन ही अलाट नहीं करेगी, विपक्ष को विपक्ष के तरह देखेगी, आलोचना के तरह देखेगी, तो विकास कैसे संभव है। गोरखपुर जनपद में रोहिन नदी ने त्रिमुहानी घाट पर एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर दिया है और वहीं राप्ती, सरयू और गोर्रा नदी में उफान जारी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि अगस्त माह में खतरे के निशान को पार कर नीचे हो चुकी रोहिन नदी एक बार फिर उफान पर है, जिसके कारण नदी का पानी किनारे के गांवों में फैलने लगा है। वहीं राप्ती, सरयू और गोर्रा नदी का पानी भी तेजी से बढ़ रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं सिंचाई विभाग बाढ़खंड के अधिकारियों का कहना है कि नदियों का पानी जिस गति से बढ़ रहा है, उससे ये आशंका बढ़ गई है कि ये नदियां कभी भी खतरे के निशान को पार कर देंगी। आपदा प्रबंधक सह अधिकारी गौतम गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि तहसील से पता चला कि गोरखपुर में 78 गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, जहां मुख्यमंत्री राहत कोष से जो खाद्य सामग्री प्रदान की जानी है उसकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए एक पैकेट तैयार किया जा रहा है। देखिए, अभी जो रिपोर्ट आज के अभी तक प्राप्त हुई है तहसीलों से, उसके अनुसार 78 ग्राम गोरखपुर में प्रभावित हैं और इन 78 ग्रामों में जो मैरून ग्राम हैं उनमें हम शासन द्वारा जो अनुमन्य सहायता है, जो राहत खाद्य सामग्री किट है, वह हम उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा कि अभी हम लोग इस समय तहसील सदर में हैं, तहसील सदर के तकरीबन 17 गांव प्रभावित हैं बाढ़ से, तो इसमें जो मैरून ग्राम हैं उन सभी ग्रामों में हम लोग ये राशन खाद्य सामग्री किट उपलब्ध करा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के तीसरे चरण के कार्यक्रम के तहत आज एनेक्सी भवन में चिकित्सा, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस संबंध में नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि इन महिलाओं को सम्मानित करने का उद्देश्य ये है कि इनसे प्रेरणा लेकर अन्य महिलाएं भी आगे आएं और देश की मजबूती में अपना योगदान दें, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना समाज में परिवर्तन संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री के योजना के तहत आज ये तीसरे चरण का महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है और हम सबको इस बात की खुशी है कि हमने इस नगर की अति सम्मानित और सफलतम चिकित्सकों को, शिक्षिकाओं को, आंगनबाड़ी वर्कर्स को, ग्राम प्रधान को, सबको यहाँ बुला करके, स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को सबको यहाँ बुलाकर सम्मानित किया है। और इस कार्यक्रम के पीछे जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की अवधारणा है कि इन महिलाओं से प्रेरणा लेकर के महिलाएं आगे बढ़ेंगी, अपने आप को पहले से और सशक्तिकृत करेंगी और जिस समाज में परिवर्तन की हम बात करते हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण और अधिकार संपन्नता के विरुद्ध बिना ये संभव नहीं है। मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। गोरखपुर एसटीएफ ने अवैध असलहों और नशीली गोलियों के साथ 4 युवकों को पकड़कर चिलुआताल पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इन अभियुक्तों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि एसटीएफ को मजनू चौकी अंतर्गत कुछ युवकों के पास असलहे होने की जानकारी मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए सदैव तत्पर रहने वाली 11वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के क्षेत्रीय प्रत्युत्तर केंद्र गोरखपुर में तैनात एनडीआरएफ के जवानों को शहर की आपदा सखी एवं पूर्वांचल नियुक्त एकेडमी की बहनों ने रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधी। बहनों से मिले प्यार और अपनेपन के बाद सभी जवान काफ़ी भावुक भी दिखे। बहनों ने काफ़ी उत्साहित होकर एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट एवं जवानों को सबसे पहले माथे पर तिलक लगाया, रक्षा सूत्र बांधने के बाद मिठाइयाँ भी खिलाई। इस दौरान रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों ने
फरिश्ता बनकर आए एनडीआरएफ के जवानों की कलाई पर राखी बांधकर अपनी और अपने परिवारों की सुरक्षा का वचन भी मांगा। एनडीआरएफ टीम के द्वारा सभी त्योहारों को काफ़ी उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इसी क्रम में रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर एनडीआरएफ के जवानों को पूर्वांचल निरुद्ध अकेदमी व आपदा सखी डी में गोरखपुर के द्वारा एक रक्षा सूत्र बांधा गया, जिससे हमारे जवानों को महसूस हुआ कि वो परिवार से भी दूर रहकर उनके परिवार जैसा माहौल मिला। और साथ ही साथ हमारे जो जवानों के द्वारा बहनों को यह आश्वासन दिया गया कि किसी भी प्रकार की आपदा आने पर एनडीआरएफ हमेशा इसी तत्परता से काम करती रहेगी और जान माल की हानि को हमेशा रोकती रहेगी। महाराजगंज जिले के सांसद पंकज चौधरी के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बनने के बाद गोरखपुर प्रथम आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यालय पर भी मंत्री पंकज चौधरी का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पंकज चौधरी ने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। जितने भी नए मंत्री बने हैं वो पहले अपने क्षेत्र में जाने से पहले कम से कम 5-7 लोकसभा में जाकर के अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें, अपने कार्यकर्ताओं से मिलें और जो भारत सरकार की योजना है और जो प्रदेश सरकार की योजना है वो निचले स्तर तक जो सरकार की सोच है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसकी भी चिंता करें। और इसी के तहत मैं लखनऊ से चला था, बाराबंकी, फैजाबाद, अयोध्या होते हुए बस्तीपुरा, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर होते हुए महाराजगंज, सुनौली और टूटीबारी होते हुए कल पनियारा का भ्रमण करते हुए आज मैं गोरखपुर आया हूं। कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है, उनको सबको मैं धन्यवाद करता हूं। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमीज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।